ज्वाइन तो होगी उसके बाद अजीब ये कर दिया। रिकॉर्डिंग तो क्यों है ना जो ना वेट कर देना ये। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबको मेरी आवाज आ रही है? जी जी हाँ नहीं आ रही सही आ रही सॉरी, पीछे कुछ गानों की आवाज होगी। यहाँ पे शादी है तो अब थोड़ा सा आप यस लोगों को यस कोऑपरेट करना होगा। ठीक है, तो हम बस 10 इट्स बजे ओके शुरू करते हैं। हम वेट कर लेते हैं 10 बजे तक जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं। ठीक है, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप अपना माइक म्यूट कर दें एंड कैमरा भी ऑफ कर दें। ठीक है, बेहतरीन हो जाएगा फिर। सही है। ओके Recording in progress. और उसका बना दो।
तो मुझे सिर्फ बता दें कि सबको मैं दिख रही हूँ और सबको स्क्रीन दिख रही है। मुझे सिर्फ ये कंफर्म कर दें आप सब। जी ठीक है। यस यस। ठीक है ठीक है। चैट बॉक्स पे जो भी बातें हो रही है वो अभी हम अकोमोडेट नहीं कर सकते। आई थिंक यस के मैसेजेस हैं। ठीक है, वी विल ट्राई टू रैप अप बाय 11 एट मैक्स। ठीक है, जितना हो सके। द थिंग इज कि अब हम और लोगों को इनरोल नहीं कर सकते बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रीच्ड द मैक्सिमम लिमिट व्हिच इज 100 पीपल पर मीटिंग। तो अब हम ऑफिशियली स्टार्ट। सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज सबको आ रही है? वालेकुम। जी जी नेहा। सही, बेस्ट। वालेकुम सलाम जी यार। अच्छा ठीक यू है आर ऑडिबल। ठीक है। देखिए अभी हमें ना, मैं एक ओवरव्यू दूंगी। मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे नहीं जानते हैं, बहुत नए हैं, इंस्टाग्राम से आए हैं, फेसबुक से आए हैं, लिंक्डइन से आए हैं। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगी ऑफ हु आई एम, व्हाट डू आई डू एंड एवरीथिंग। इसके बाद हम चलेंगे कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। फ्रीलांसिंग के ऊपर एक मास्टर क्लास होगी। अच्छा, मैं दोबारा सबसे कह रही हूँ कि अपना माइक म्यूट कर दें प्लीज। अमल आबिद अपना माइक म्यूट कर दें। इमामा अखलाक, मुझे नाम लेने पड़ेंगे, प्लीज आप सब अपना माइक म्यूट कर दें। जितने भी लोगों का माइक अनम्यूट है प्लीज अपना माइक म्यूट कर दें। अच्छा ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। और भी Q&A होंगे, जितने भी क्वेश्चंस आंसर्स होंगे वो सब लास्ट में होंगे। ठीक है, तो लेट मी मिनिमाइज दिस। हाँ, सबसे पहले तो आई होप कि आप सबको स्क्रीन दिख रही है। वेलकम टू द अल्टीमेट फ्रीलांस मास्टर क्लास। यहाँ पर हम बात करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हु आई एम, व्हाट डू आई डू एंड एवरीथिंग एल्स दैट रिवॉल्व्स अराउंड मी। ठीक है, सबसे पहले तो आई एम 19 ईयर ओल्ड हाफिज साइकोलॉजिस्ट इसलिए क्योंकि मैं साइकोलॉजी कर रही हूँ। अभी मैं अपने 3rd सेमेस्टर में हूँ। आई एम सून गोइंग टू डू द फाइनल्स। उसके बाद मैं 4th में चले जाऊंगी। ये तो हो गई डिग्री की बात, लेकिन मैंने फ्रीलांसिंग अपनी डिग्री से काफी ऐसा पहले स्टार्ट की थी। व्हेन आई वाज अराउंड 16। मुझे 3 साल हो गए ऑलमोस्ट। आई विल बी 20 दिस ईयर इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा मैंने स्टार्ट किया था एज अ राइटर, देन आई जंप्ड इनटू कॉपीराइटिंग, देन आई जंप्ड इनटू सेल्स। ठीक है, लेकिन लास्ट में मुझे पता चला कि मेरी जो किक है, जिसमें मुझे किक मिल गया, जो मेरा पैशन है, वो सेल्स और सेल्स मार्केटिंग का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि मेरी जर्नी में मैंने क्या क्या ब्रेक थ्रू लिए, क्या क्या चीजें एक्सपीरियंस की। लेकिन अगर हम ओवरव्यू देखें ना, सो आई स्टार्टेड एज अ राइटर एंड आई जंप्ड इनटू सेल्स। ठीक है, तो फाइनल मेरा जो माइलस्टोन होगा वो सेल्स होगा। राइटर, वाई राइटर? क्योंकि राइटिंग इज द इजीएस्ट ऑप्शन टू गो फॉर। डिजाइन राइटिंग या एसईओ, ये ऐसी कुछ स्किल्स है जो बहुत बेसलाइन स्किल्स है जहां पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। एडिटिंग, ठीक है, हम सब अपनी पिक्चर्स एडिट कर रहे होते हैं इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए। ठीक है, तो ये वाली कुछ चीजें हैं जो हम आराम से, जिन स्किल्स से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं डेटा एंट्री, तो आप डेटा एंट्री कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो गई है। ठीक है, अब उसकी डिमांड नहीं है, उसकी नीड नहीं है, तो फायदा नहीं है। ये इसके वो बाद लड़की है मम्मी जो 1 घंटे का सेशन लेके जिसने 1 लाख कमाया था, अभी अभी सेशन दोबारा दे रही है। मुझे नहीं पता आपके सेशन के बारे में बात करनी है। आई वुड सजेस्ट कि अभी हम Q&A नहीं करें। अगर आप लोग के पास कुछ भी कहने का है तो प्लीज आप चैट बॉक्स पे लिखें, लेट मी कंप्लीट माय शेयर ऑफ सेइंग। उसके बाद मैं आप सबके क्वेश्चंस लूंगी। मुझे पता है कि मेरे सेशन 2-2 घंटे के भी गए हैं। आई एम वेरी क्या? मुझे ये 11 बजे तक रैप अप करना है। मैं दोबारा से कह रही हूँ कि अपना माइक म्यूट कर दें प्लीज। बेटा औरत वास्ते दें ਜਦੋਂ औरत ने ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ईशा जावेद अपना माइक म्यूट कर दें। और दूसरे जो ये जनाब कह रहे हैं, आप भी अपना माइक म्यूट कर दें। गुजारिश है प्लीज, मैं नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगी प्लीज। गुड, अच्छा ठीक है, तो ये तो हो गई मेरे बारे में कुछ बात कि मैं क्या करती हूँ। ठीक है, अब मुझे पता है कि आप लोगों में से सब एक जगह से नहीं आए, बहुत डिफरेंट जगहों से आए हैं। तो अगर आप लोग इंस्टाग्राम से आए हैं, अगर आप लोग लिंक्डइन से आए हैं, या मेरी वेबसाइट से आए हैं, या ट्विटर से आए हैं, या फेसबुक से आए हैं, कौन कह रहा है अपना माइक म्यूट करने? मैं आप सबको म्यूट कर दूंगी, फिर मैं किसी को भी नहीं कहने दूंगी प्लीज। नेहा आप ऐसे करें, आप मैंने आप सबको म्यूट कर दिया, ठीक है, तो चलें लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम हियर। अच्छा, यहाँ पे मेरे काफी ज्यादा बात हो रही होती है मेरे लर्निंग रिसोर्सेज के बारे में कि क्या क्या फ्रीबीज, क्या क्या गिव अवेज मैंने अभी तक दिए हैं। ठीक है, तो मैंने अभी तक मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि अभी तक मैंने वैसे तो बहुत सारे दिए हैं 3 सालों में, लेकिन जो अभी अवेलेबल है आप सबके पास, या जो बहुत ज्यादा कॉमनली शेयर्ड है, वो मैं शेयर कर। बस टेबल गाइस साफ कर देना। प्लीज अपना माइक म्यूट कर दें, गुजारिश है प्लीज, प्लीज अपना माइक म्यूट कर दें।
ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले तो एक नोशन टेम्पलेट है जिसमें मैंने कुछ 1 महीने पहले 4 वीक कोल्ड आउटरीच ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने एक डिटेल्ड ओवरव्यू दिया था पहले दिन से कि अगर आप एक फ्रीलांसर है जिसको कुछ भी नहीं पता, जिसके पास कोई स्किल नहीं है, ना उसने नीश डिसाइड की है, कुछ भी नहीं पता, तो आप किस तरीके से एंटर हो सकते हैं इन फ्रीलांसिंग। ठीक है, तो मैंने उसमें एक कंप्लीट जर्नी बताई थी, स्किल ढूंढने से लेके नीश आइडेंटिफाई करने से लेके कोल्ड आउटरीच तक। लेकिन मैंने उसमें ट्विस्ट ये रखा था कि मैंने उसका सिर्फ पहला चैप्टर रिपीट किया अभी तक, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। ऑल्सो मैंने उसमें बहुत सारे होमवर्क्स डाले थे, ताकि लोगों को मैं देख सकूं कि कितने ज्यादा लोग कंज्यूम कर रहे हैं एंड कितने ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं इन लर्निंग एंड इन डूइंग द होमवर्क। जो मेन उसका पार्ट है वो होमवर्क है कि आप कितने ज्यादा इंटरेस्टेड है और आप कितना ज्यादा काम कर रहे हैं। तो माशाल्लाह से बहुत सारे लोगों ने मुझे नोटबुक से पिक्चर भेजी थी कि उन्होंने स्कोर्स निकाले हैं या उन लोगों ने होमवर्क किया है। ठीक है, तो गुड न्यूज ये है कि इस सेशन के बाद आप लोगों को उस नोशन टेम्पलेट का फुल फ्लेज प्लान मिल जाएगा, विच मीन्स के चारों चैप्टर अवेलेबल है चारों हफ्तों के। ठीक है, सो दैट्स गोइंग टू बी द गिव अवे ऑफ द बॉल ऑफ द मास्टर क्लास। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है लिंक्डइन प्रोस्पेक्टिंग मास्टर क्लास। यहाँ पे स्क्रीन पे जो आप पहले नंबर पे देख रहे हैं विच इज अ वेबिनार जो मैंने मिस्टर हसनैन के साथ किया था कुछ ऐसा पहले। इट वाज ऑन इट्सी 2023 में लिया था, और हमारा प्लान ये था कि हम और भी बहुत सारे वेबिनार लेंगे, लेकिन बिकॉज ऑफ माय कमिटमेंट्स मैं नहीं ले पाई। लेकिन इंशाल्लाह इस साल हम उस ट्रेडिशन को जारी रखेंगे, हम मजीद वेबिनार्स करेंगे। ठीक है, बाकी के जो 3 आप देख रहे हैं विच इज द लिंक्डइन विच द फर्स्ट वन इज कोल्ड आउटरीच लाइव वेबिनार, राइट साइड से अगर आप देखें, उसके बाद है लिंक्डइन प्रोस्पेक्टिंग मास्टर क्लास पार्ट 1, और उसके बाद है लिंक्डइन प्रोस्पेक्टिंग मास्टर क्लास पार्ट 2। तो ये जो 3 चीजें हैं ये फ्री अवेलेबल है आप लोगों के पास। ये जो बीच के 2 हैं लिंक्डइन प्रोस्पेक्टिंग मास्टर क्लास, इसमें मैंने आप लोगों को लिंक्डइन पे आप एज अ नूब, एज अ बिगनर, एज अ न्यूबी किस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं वो सिखाया है। ठीक है, ये बहुत ही डिटेल्स 2 घंटों की मास्टर क्लास है, जिसमें मैंने आपको तमाम तरीके समझाए हैं, तमाम तरीके सिखाए हैं कि आप किस तरीके से एक एक फिल्टर को यूज करके अपने प्रोस्पेक्ट्स को नीच डाउन कर सकते हैं, उन्हें रीच आउट कर सकते हैं, डील क्लोज कर सकते हैं, सेल्स ला सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों में से कोई लिंक्डइन पे है या नहीं भी है तो वो जाए लिंक्डइन पे अकाउंट बनाए और इस मास्टर क्लास को देख के हर स्टेप को फॉलो करें, कोई भी स्टेप मिस ना करें। स्किप करेंगे आपका ही नुकसान होगा। ठीक है, पहला वाला जो है ना कोल्ड आउटरीच लाइव वेबिनार विच इज अगेन अ Q&A सेशन। ठीक है, तो वो Q&A सेशन है, उसमें स्क्रीन शेयरिंग नहीं है, अगर वो भी आप लोगों को देखना है तो मोस्ट वेलकम। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है एवरी कोल्ड ईमेलर्स प्लेबुक। ये एक फ्री ई बुक है जिसमें मैं आपको सिखाती हूँ कि आप कोल्ड आउटरीच या कोल्ड ईमेलिंग कैसे कर सकते हैं। अब ये कैसे मिलेगी, तो आप ये जाएंगे वेबसाइट पे। अच्छा, वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पर इट इज nehashfi.com बाय द वे। उसके बाद यहाँ पर है गेट फ्री ई बुक। ठीक है, यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको ई बुक डाउनलोड हो जाएगी आपके डिवाइस पे। ठीक है, तो यहाँ से आप वो ई बुक ले लीजिएगा। 3 चीजें हो गई। चौथा हमारे पास है नोशन टेम्पलेट, अगेन अनदर नोशन टेम्पलेट। ये हमारे पास एक दूसरा नोशन टेम्पलेट है जो आप लोग यूज कर सकते हैं, जो मैं इस कॉल के बाद दे दूंगी। ये कंप्लीट नोशन टेम्पलेट है, इसमें कोई चैप्टर्स वगैरह नहीं है, इसीलिए ये आप लोगों के पास अवेलेबल शुरू से था। अगर किसी के पास नहीं है तो मैं हमारे ग्रुप पे शेयर कर दूँ। ठीक है, अच्छा मैं उस पर भी आती हूँ कि अब कौन से ग्रुप पे जाना है, बिकॉज मेरी इतनी सारी कम्युनिटीज हैं और सब बहुत ज्यादा स्केटर्ड हुए हुए हैं, तो लेट्स डू अ रैप कंटेंट। अच्छा, इसके बाद पेड रिसोर्सेज क्या है। मेरे लोग मुझसे कहते हैं कि अगर हमें कुछ खरीदना है या अगर हमें वैल्यू चाहिए इन द फॉर्म ऑफ पेड रिसोर्सेज तो आप क्या देती हैं। तो सबसे पहले तो मेरी पहली ई बुक जो मैंने 10,000 फॉलोअर्स हिट करने पे बनाई थी लिंक्डइन पे, इट वाज लिंक्डइन ग्रोथ ई बुक। ठीक है, सबसे पहली ई बुक मेरी ये वाली थी जो आपने वेबसाइट पे देखी ना, वो थी। सेकंड जो मैंने बनाई थी इट वाज दिस लिंक्डइन इन्फ्लुएंस ब्लूप्रिंट, जिसमें मैंने सिखाया था कि आप इस तरीके से लिंक्डइन पे ग्रोथ ले सकते हैं, लिंक्डइन पे प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, या लिंक्डइन प्रोफाइल को किस तरीके से जनरली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा मेरा मिस्टर राफी के साथ हुआ था मास्टर क्लास। इट वाज अ पेड कोलैबोरेशन जिसमें हम दोनों ने कोल्ड आउटरीच सिखाई थी। अब हम जब कोल्ड आउटरीच की बात करें थे तो कोल्ड आउटरीच से मुराद है ना सिर्फ ईमेल्स, ना सिर्फ कॉल्स, हमने फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम, इन चारों चैनल्स को यूज करके कोल्ड आउटरीच सिखाई थी। ये एक वेबिनार मास्टर क्लास था और साथ में इसके साथ एक ई बुक थी। ठीक है, जो मैंने रिसेंटली एक अपने फॉलोअर को शेयर की थी इन द फॉर्म ऑफ गिव अवे, मैंने गिफ्ट दे दिया था उन्हें। तीसरी और सबसे रीसेंट जो मेरी है वो ये वाली है, इट वाज अ मास्टर क्लास एंड ई बुक। इस मास्टर क्लास में मैं ऑटोमेटेड कोल्ड ईमेलिंग सिखाती हूँ कि आप अगर एजेंसी ओनर हैं या अगर आप फर्म रन करते हैं, अगर आप कॉल सेंटर रन करते हैं,
तो आप कोल्ड ईमेलिंग किस तरीके से कर सकते हैं ऑटोमेशन पे, जिसमें आप दिन के 1000 ईमेल सेंड कर रहे हैं, महीने के आप 3 से 4% कन्वर्जन उठा रहे हैं, अपने सेल्स उठा रहे हैं, कन्वर्जन उठा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कम्युनिटीज पे आते हैं, ठीक है। तो क्या कम्युनिटीज है मेरी, कौन सी है, कहाँ है। तो अभी तक जो मेरी कम्युनिटी थी ना वाहिद, वो थी लिंक्डइन, ठीक है, जिसमें मेरे कुछ माशाल्लाह से 30 31 ऐसे कुछ थे फॉलोअर्स। लेकिन वो मुझे लगता है कि अगेन इट्स अ चैनल, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता, इंटरेक्शन नहीं होता, ठीक है। इसलिए मैंने बनाई थी व्हाट्सएप पे एक कम्युनिटी, एक ऑफिशियल ग्रुप बनाया था विच वॉज कोल्ड आउटरीच, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ मैं बात करी थी, जहाँ पे सिर्फ एडमिन को अलाउ है मैसेज करना। उसके बाद मैंने एक क्यूएनए बनाया, क्यूएनए कम्युनिटी बनाई कंसिडरिंग द डिमांड ऑफ पीपल कि उन्हें भी बात करनी थी, ठीक है। तो 2 महीनों से कुछ ये बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन मुझे परसों पता चला कि इसकी लिमिट फुल हो गई है, विच वॉज 1025 मेंबर्स कुछ। तो अब हमने डिसाइड किया है कि अब हम एक कोल्ड आउटरीच चैनल बनाएंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी बना लिया है। इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। इस चैनल पे सिर्फ एडमिन को अलाउ होगा मैसेज करना। इसका मतलब है कि मेरे पास अगर कोई अपडेट होगी, कोई गिव अवे होगा, कोई प्रोडक्ट लॉन्च होगा, तो मैं वहां पे शेयर करूंगी। आप लोग इस पे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। सेकेंड थिंग हमारा आप लोगों के लिए कि आप लोग किस तरीके से बात कर सकते हैं एक दूसरे से, किस तरीके से मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। एक तो हमारे पास ये है, ये एक कम्युनिटी है, ये एक प्रोफाइल है, लेकिन हमारा जो ग्रुप है वो ग्रुप में आपसे शेयर कर चुकी हूँ, उस पर 600 मेंबर्स ऑलरेडी हैं, ठीक है। वो ग्रुप में आपसे शेयर करूंगी, उस ग्रुप पे आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें। उस ग्रुप पे हमारे आज के बाद जितने भी वेबिनार्स होंगे वो होंगे, जितने भी हमारे रिसोर्सेज शेयर होंगे वो उस ग्रुप पे होंगे, जितनी भी बातें होंगी, जितने भी मेरा इंटरेक्शन होगा आप लोगों से, वो सारा उस ग्रुप पे होगा। तो अगर आप लोग कहीं और हैं, इंस्टाग्राम पे हैं या फिर व्हाट्सएप पे हैं, तो आई वुड अर्ज ऑल ऑफ यू कि आप सब पहले तो इस कम्युनिटी का पार्ट बने, इस चैनल को ज्वाइन करें, एंड सेकंड जो मेरा फेसबुक ग्रुप है उसे ज्वाइन करें, ठीक है। ये 2 वाहिद जगह है जहाँ मैं आप लोगों को अकोमोडेट करूंगी। मेरे पास अपने काम होते हैं, मेरी डिग्री चल रही है, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं पर्सनली सबको रिप्लाई करूँ। इसीलिए अगर कोई कंप्लेन होगी ना, मैं उसे अकोमोडेट करूंगी, ना कोई सवाल को अकोमोडेट करूंगी, अगर मुझे इन 2 जगह के अलावा कहीं पे भी कोई क्वेरी आई तो। अच्छा, अब हम ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं अपनी फ्रीलांसिंग मास्टर क्लास। 10:15 हो गए, वी विल ट्राई टू रैप इट अप बाय 10:30 या 11:45, और लास्ट के 15 मिनट में हम अपने क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले फ्रीलांसिंग क्या है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नहीं पता फ्रीलांसिंग के बारे में, या जो बहुत ज्यादा नए हैं, जिन्हें फ्रीलांसिंग का बेसिक तो पता है, क्रक्स तो पता है कि भाई क्या है घर बैठे पैसे कमाना, लेकिन ये नहीं पता कि आगे जाके क्या हो सकता है, कैसे इसमें पहला स्टेप क्या हो। या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स है बहुत सारे मेरे पास हैं जिनकी ग्रेजुएशन हो गई है, या फिर ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, अंडर ग्रेजुएट्स है, लास्ट सेमेस्टर में है। बहुत सारे सीए कर रहे हैं, एसीसीए कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि हमारे लाइफ कोई स्किल। बहुत से लोग चाहते हैं कि वो अपनी डिग्री या एजुकेशन बैकग्राउंड को यूज करके ही किसी स्किल को चूज करें और उसी में सर्विस प्रोवाइड करें, ठीक है। या बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्हें, बहुत सारी सिंगल वुमेन है, बहुत सारी सिंगल मदर्स है, बहुत सारी लड़कियां हैं जिनकी जिनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, जिनके बहुत सारे मामला हैं पर्सनली, और उन वो चाहती हैं कि वो अपने बलबूते पे या अपनी सेल्फ अर्न कुछ करें, ठीक है। तो उन सब के लिए फ्रीलांसिंग बेस्ट ऑप्शन है। आई जनरली सजेस्ट कि लड़कों से ज्यादा लड़कियों को फ्रीलांसिंग की नीड है। सबसे पहला तो कंफर्ट ऑफ होम, कि आप सबकी निगाहों से दूर, सबके उससे अपने कंफर्ट में बैठ के काम कर सकती हैं। सेकंड थिंग, लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है, लड़कियों के लिए फ्रीलांसिंग इसलिए बहुत अच्छी है क्योंकि फ्रीलांसिंग इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट, और लड़कियों के लिए मैनेज करना चीजों को काफी आसान होता है। ये इनहेरिट एबिलिटी होती है लड़कियों में, ठीक है। इसलिए आई सजेस्ट कि लड़कियां अगर कोई है तो वो फ्रीलांसिंग को प्रायोरिटी पे रखें। लड़कों को अगर फ्रीलांसिंग में थोड़ा सा सक्सेस मिलता है तो वो फॉरेन से किसी मे बी एजेंसी की तरफ चले जाएं या फिर कुछ पार्टनरशिप्स की तरफ चले जाएं। आई डोंट सजेस्ट 9 to 5 जॉब्स, लेकिन अगर सक्सेस मिलती है तो अपना थोड़ा एक्सपोजर एक्सपेंड करें, ठीक है, कंपेयर टू लड़कियां जिन्हें नहीं मिलता इतना एक्सपोजर, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद हम देखते हैं फ्रीलांसिंग में। मैं बेसिक से तो नहीं जाऊंगी कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, या नुक्ते तो नहीं सिखाऊंगी। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 4 पिलर्स होते हैं फ्रीलांसिंग के। अगर आप लोग फ्रीलांसर हैं या अगर आप फ्रीलांसिंग में नए नए आए हैं तो क्या होता है। सबसे पहले तो ये होता है कि आप अपनी नीश सेलेक्ट करें, ठीक है। अब 3 मेन नीशेस हैं दुनिया में जिनमें बहुत ज्यादा पैसा है, जिनमें बहुत ज्यादा लोग पैसा बना रहे हैं, जो बहुत ज्यादा इन डिमांड रही है और हमेशा रहेंगी, विच आर हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप, ठीक है। ये ऐसी 3 नीशेस हैं जिनमें कभी कोई कंपटीशन डिमांड से बड़ा नहीं हुआ है, ठीक है। तो डिमांड उसमें हमेशा से ही रही है, ठीक है, और सप्लाई हमेशा कम रही है। तो अगर आप लोग डिसाइड करने कि आप लोग को चाहे कोई भी स्किल हो, राइटिंग हो, डिजाइनिंग हो, एडिटिंग हो, स्क्रिप्टिंग हो, कोई भी स्किल हो, अगर आप लोग को नीश डिसाइड करनी है तो आप इन 3 नीशेस को सामने रखें और उनमें फिर माइक्रो नीशेस फाइंड करें, ठीक है। अच्छा, ये जो 4 पिलर्स है ना, जाहिर है 1 घंटा हम सब कवर नहीं कर सकते, इसके लिए मैंने यहाँ पे अपना बनाया हुआ है जो मैंने आप लोगों से बात की थी,
ये हमारा कोल्ड आउटरीच ट्रेनिंग वाला 4 वीक का है। उसमें मैंने आप लोगों के लिए डिटेल्ड में बनाए हुए हैं कि आप किस तरीके से स्किल चूज करें, नीश चूज करें, स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग, ठीक है। तो अभी तो मैं आप लोगों को एक जनरल ओवरव्यू दे रही हूँ, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इसे मजीद सीखें, मजीद इसे एक्सप्लोर करें, या मजीद सामने अपने कोई मेंटोर को रख के काम करें, तो ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ा मेंटोर है। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दी हुई है कि आप किस तरीके से अपनी स्किल चूज करेंगे, किस तरीके से अपनी नीश चूज करेंगे। चैप्टर्स बनाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, सबसे पहले है स्किल आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद है मार्केट एनालिसिस। फिर इस चैप्टर में आप जाएंगे, ये एक ही चैप्टर अवेलेबल है। इस चैप्टर में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप अपना फेवरेट स्कोर कैसे निकालेंगे, नीश नॉइस रेशियो एंड प्राइस पोटेंशियल इंडेक्स। ये 3 चीजें अगर आपने निकाल लिया और इनका स्कोर्स मुताबिक आया, जो मैंने स्कोर्स नीचे लिखे हैं एवरेज स्कोर्स, इसका मतलब है कि आप सही ट्रैक पे, ठीक है। बिकॉज हमें अक्सर होता है कि हमने एक चीज करे तो ली, लेकिन कोई सामने हो जो अप्रूवल दे, या कोई सामने हो जो रेक्टिफाई करे, वेरीफाई करे। तो ये स्कोर्स अगर आपके मिलते जुलते भी आए या मार्जिन इतना इतना आया, इसका मतलब है कि आप सही ट्रैक पे। ये मैं नहीं चाहती कि सिर्फ वो लोग निकालें जो फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रहे हैं या जिनका पहली बार है फ्रीलांसिंग में। मैं चाहती हूँ कि आप सब निकालें। अगर आप एक एजेंसी ओनर है तो आप भी निकालें, मैंने भी निकाले। मैंने 3 साल बाद, फ्रीलांसिंग 3 साल से कर रही हूँ, मैंने 3 साल बाद भी निकाले देखने के लिए कि मैं सही ट्रैक पे हूँ भी या नहीं, मैं आगे 5 साल तक चल भी सकती हूँ या नहीं, ठीक है। तो ये आपको बताएगा कि आगे 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देख सकते हैं, अगले 5 साल में आप कहाँ पे होंगे, अगले 5 साल में आप जो कर रहे हैं उसकी डिमांड होगी भी या नहीं होगी, ठीक है। तो खैर, ये 3 चीजें हैं जो आपको लाजमी निकालनी है। इसके बाद है कि आपने अपनी नीश डिसाइड कर ली, आपने अपना फेवरेट स्कोर निकाल लिया, अपनी नीश डिसाइड कर ली, अपना प्राइस। अच्छा, प्राइस पोटेंशियल इंडेक्स इज बेसिकली कि आप कितना चार्ज कर सकते हैं अपनी सर्विस के लिए, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपने निकाल ली। उसके बाद आता है कि आपको एक फ्रीलांसिंग प्रोफाइल बनानी है। अब एक फ्रीलांसिंग प्रोफाइल आप कैसे बना सकते हैं, तो 2 चीजें होती है। एक तो होता है फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस। अब जो सबसे कॉमन फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस है हमारे पास, वो है 3, अपवर्क, फाइवर एंड freelancer.com या guru.com, ठीक है, या पीपल पर आर, ये है। मेरे हिसाब से फाइवर और अपवर्क पे बहुत कंपटीशन है। फाइवर बदतरीन है, अपवर्क बेहतर है, ठीक है। अगर आपको जाना है तो आप अपवर्क पे जाएं, अपवर्क पे जाकर आप अपनी प्रोफाइल बनाएं और आप बिड करें। अपवर्क मैं इसलिए कह रही हूँ कि बेहतर है क्योंकि फाइवर का जो कंपटीशन है या फाइवर पे जितनी एक्सप्लॉइटेशन होती है उससे तो बेहतर है अपवर्क। अपवर्क पे काफी एजेंसी ओनर्स है, अपवर्क पे आप काफी अच्छा काम बना सकते हैं, जमा सकते हैं। अगर आप इवन इफ यू आर बिगनर, इवन इफ यू आर स्टार्टिंग आउट, तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं उस पे। द ओनली थिंग दैट कंसर्न्स मी ऑन अपवर्क इज कि अपवर्क पे एक बहुत डर्टी पॉलिटिक्स होती है, विच इज कि आपको अपने कनेक्ट्स यूज करने होते हैं या अपनी प्रपोजल्स को बूस्ट करना होता है, जिसमें आपका काफी पैसा लग सकता है, ठीक है। तो अगर आप स्टार्टर हैं, बिगनर हैं, आपके पास पैसा ही नहीं है, जब तक आप फ्रीलांसिंग में आए हैं, तो आप इतना पैसा कैसे लगाएं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आप कितनी लगा सकते हैं, $10 की, $15 की, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लगा सकते। अच्छा गाइस, गिव मी अ मिनट, मैं सिर्फ 1 मिनट में आ रही हूँ, ठीक है। ओके ओके ओके, सॉरी, मुझे लगा कि मेरा माइक अनम्यूट है। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि एचबीए सर्विसेज की पूरी सीरीज है, पूरी प्लेलिस्ट है, जिसमें अकाउंट क्रिएशन सिखाते हैं वो, कि आप किस तरीके से फाइवर पे अकाउंट बना सकते हैं, किस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं अपने फाइवर के अकाउंट को, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो वो आप इनकी सीरीज देखें, इनकी प्लेलिस्ट देखें, स्टेप बाय स्टेप चीज है, यूट्यूब पे हर चीज मौजूद है, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग प्रोफाइल बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है।
अभी हमने 2 चीजें डिस्कस की, नीश डिसाइड करना और फ्रीलांसिंग प्रोफाइल बनाना। नीश आप कैसे डिसाइड करेंगे? इस नोशन टेम्पलेट की मदद से, सॉरी इस नोशन टेम्पलेट की मदद से, ठीक है। और प्रोफाइल आप कैसे बनाएंगे? फाइवर पे बनानी है तो एचपी सर्विसेज की वाली प्लेलिस्ट देखें। अपवर्क पे बनानी है तो मेरे पास एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है जिसमें अपवर्क की प्रोफाइल बनाना और ऑप्टिमाइज करने का कंप्लीट ब्रेकडाउन है, वो मैं आपसे शेयर कर दूँ, ठीक है। बाकी आई थिंक कि अगर आपने इन 2 मार्केट प्लेसेस को कवर कर लिया तो उसके बाद मजीद गुंजाइश नहीं है किसी और की, ठीक है। 2 स्टेप्स हैं, क्लियर है यहाँ तक सबको? मुझे सिर्फ हैंड रेस कर दें अगर सबको क्लियर है। सही है, सही है, सही है। ओके ओके ओके, अच्छा ठीक है। इसके बाद है स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाना। अब पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है या एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप अपने सैंपल्स को, अपने सारे एक्सपीरियंसेस को या आप जो करते हैं वो दिखाते हैं क्लाइंट को, ठीक है। तो डोंट टेक मी रॉन्ग, लेकिन मेरे साथ 90% केसेस में पोर्टफोलियो की डिमांड नहीं हुई है, ठीक है। शुरू में जब कोई कहता था कि क्या आप करते हैं, पोर्टफोलियो दिखाएं, तो मैं अपने सैंपल्स भेज देती थी कि ये सैंपल है और ये देख लें। अच्छा, तो मेरे पास नोटिफिकेशन आया है कि ये जूम मीटिंग बंद हो जाएगी अगले 20 मिनट में, 10 मिनट में। तो मैं दूसरी लिंक आपसे शेयर करूंगी इसी व्हाट्सएप ग्रुप पे जिस पे आप सब हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप पे तो ज्वाइन कर लें, और मैं दूसरी लिंक दोबारा शेयर करूंगी 10 मिनट बाद, फिर हम वहां से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, मेरे लिए पोर्टफोलियो, मेरा क्या पोर्टफोलियो? मेरा पोर्टफोलियो है मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल। अगर आप लोग देखें तो ये मेरा पोर्टफोलियो है, ठीक है। जब मुझसे कोई मांगता है, इवन अगर एजेंसी ओनर या 7 फिगर क्लाइंट पे मुझसे मेरा पोर्टफोलियो मांगते हैं, तो मैं उन्हें ये दिखाती हूँ, ठीक है। आज के दौर में आपको नहीं जरूरत है, मेरा सबसे पहला जो पोर्टफोलियो था वो ये था। मेरा जो सबसे पहला पोर्टफोलियो था ना, वो ये था। इट वॉज अ वेरी सिंपल विक्स वेबसाइट जो मैंने बनाई थी कुछ 1 घंटे में। ये विक्स का प्री मेड टेम्पलेट आता है, इसमें सिर्फ आपको अपने सैंपल्स डालने होते हैं। ये मैंने 3 साल पहले बनाई थी, ठीक है। काफी रफ है, ठीक है। अब मुझे कभी कभार मैं देखती हूँ या इसको इससे भी पढ़ती हूँ तो मुझे हंसी आती है। इसके बाद मैंने अपनी वेबसाइट बनाई। मैंने वेबसाइट अब जाके बनाई है, अपनी ऑफिशियल वेबसाइट, और वो भी इसीलिए बनाई है क्योंकि मुझे लगता है कि अब वेबसाइट की जरूरत हो गई है एज अ फ्रीलांस कोच या एज अ मार्केटर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है ओवर द वेब तो मैं क्लाइंट की किस तरीके से मदद कर सकती। खैर, अगर आपको अपना पोर्टफोलियो बनाने में इतनी ही मुश्किल हो रही है या आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपको कैसे पोर्टफोलियो बनाना है, सिंपल एक अपनी लिंक्डइन की अच्छी सी प्रोफाइल बनाएं, अच्छे से बैनर इमेज बनाएं, एक अच्छी सी प्यारी सी पिक्चर लगाएं, स्माइलिंग पिक्चर, एक अच्छी सी हेडलाइन लिखें जो मैंने लिखी ना, आई बुक क्वालिटी लीड्स, जिसमें आपको बताना है कि आप क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं और किन के लिए कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया है मैं क्या कहती हूँ, आई बुक क्वालिटी लीड्स फॉर योर साइज प्रोडक्ट। मैं क्वालिटी लीड्स बुक करती हूँ, मैं सेल्स लाती हूँ, ठीक है। उसके बाद बताया है कि मैं कैसे करती हूँ, मैं कोल्ड ईमेल्स के थ्रू करती हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा है ना 40% कोल्ड ईमेल कन्वर्जन गारंटीड। एंड इसके बाद मैंने लिखा है हेलो नेक्स्ट सेल्स फाउंडर। इसका मतलब है कि मेरी टारगेट ऑडियंस सेल्स फाउंडर्स, ठीक है। तो मैंने बहुत खूबसूरत तरीके से तीनों चीजों को कंपाइल कर दिया कि मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ और किन के लिए करती हूँ, ठीक है। आपको भी यही चीज करनी, ठीक है। इसके बाद आपको अपना अबाउट अस फिल करना है और कंसिस्टेंटली पोस्ट करना है। मेरा अबाउट अस ये है, ठीक है। अबाउट मी, सॉरी, मेरा ये है, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं, इससे इंस्पायर हो सकते हैं, लेकिन खुदा का वास्ते कॉपी ना कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है मार्केट योरसेल्फ। ये दोनों चीजें बहुत इंटरकनेक्टेड है। जब आप स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आप अपने आप को वहीं पे, इसका मतलब है कि आप अपने आप को मार्केट कर रहे हैं। अगर आप फेस रिवील करने में इतने कंफर्टेबल नहीं है तो प्लीज कोई भी कार्टूनिक इमेज उठाएं, कोई भी एनिमेटेड इमेज उठाएं और वो लगा दें, ठीक है। या किसी की भी इमेज उठा लें, उसे एनिमेशन फॉर्म में तब्दील कर लें और वो लगा दें, लेकिन प्लीज एक जिंदा इंसान की पिक्चर लगाएं, ठीक है। अगर आप नहीं कंफर्टेबल है पर्दा कर दें तो हिजाब में लगा दें, पर्दे में लगा दें, ठीक है। कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आप नहीं कंफर्टेबल है पूरी बॉडी दिखाने में तो आप यहाँ तक हेडशॉट लगा दें, ठीक है, जैसा आपको मुनासिब हो, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन प्लीज एक रियल प्रोफाइल बनाए या एक फेक फर्जी नाम से ना बनाए, अपनी शक्ल लगाएं, अपना नाम लिखें, ठीक है। इसके बाद है स्टार्ट पर्सनल ब्रांडिंग। जब हम लिंक्डइन की बात करते हैं तो लिंक्डइन से मुराद ये होता है कि आप लिंक्डइन पे अपने आप को मार्केट करने के लिए आए हैं, अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट करने के लिए आए हैं। मैंने 10,000 फॉलोअर्स तक अपनी पिक्चर नहीं डाली थी लिंक्डइन पे क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मुझे अपनी पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रॉन्ग करनी है तो मुझे अपने आप को दिखाना पड़ेगा, आई हैव टू पुट माई सेल्फ फॉरवर्ड। लेकिन अभी भी मेरी कुछ बाउंड्रीज हैं जिन्हें मैं क्रॉस नहीं कर, ठीक है। तो पर्सनल ब्रांडिंग इज द नेक्स्ट स्टेज।
द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज यू हैव टू बिल्ड अ स्ट्रांग पोर्टफोलियो। लिंक्डइन पे बताएं आप क्या करते हैं, आपका क्या काम है, आप कैसे लोगों की मदद करें। अगर आप मेरा लिंक्डइन देखें और मेरी पोस्ट देखें तो 90% मैं ये बता रही होती हूँ कि मेरा काम क्या है, 3% मैं ये बता रही होती हूँ कि मैं अपने काम के अलावा क्या करती हूँ, विच इज हेल्पिंग यू गाइस। 2% मैं बता रही होती हूँ कि मैं अपने काम के अलावा ही क्या करती हूँ, मतलब अपने काम और आप लोगों की मदद के अलावा मेरी सोशल लाइफ, मेरी पर्सनल लाइफ, ठीक है। उसके बाद मैं बता रही होती हूँ लिंक्डइन के ट्रेंड्स के बारे में बात कर ली या जनरली किसी टॉपिक पे बात कर ली, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने अपने लिंक्डइन कंटेंट कैलेंडर को जिस तरीके से डिवाइड किया हुआ है कि मैं किस किस चीजों के बारे में कब कब बात करूंगी। हफ्ते में 2 दिन एक चीज के बारे में, हफ्ते में 1 दिन एक चीज के बारे में, वीकेंड्स पे कोई पोस्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कुछ अपने आप को, अपने कंटेंट कैलेंडर को बनाया हुआ है। अच्छा, इसके बाद काफी लोग कहते हैं कि हम फ्रीलांसिंग तो कर रहे हैं लेकिन सेल्स नहीं आ रही, क्लाइंट्स नहीं आ रहे, हमें लगता है हमारी ग्रोथ स्टक है, हम $500 बना रहे हैं, इससे आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि अपने लिए माइलस्टोन्स सजेस्ट करें, अपने लिए माइलस्टोन्स सेट करें कि भाई मैंने अभी बनाए हैं, इस महीने मैंने बनाए हैं $50, अगले महीने में बनाऊंगा $100, उससे अगले महीने 120, ठीक है। अच्छा, मैं जनरली क्या करती हूँ कि मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैंने अभी एक क्लाइंट क्लोज किया है $500 का, तो मुझे उस क्लाइंट को अपसेल करना है टू $700 एटलीस्ट, ठीक है। तो मैं बजाय दूसरे क्लाइंट पे जाने के, मैं उसी क्लाइंट को किस तरीके से अपसेल कर सकती हूँ वो पॉसिबिलिटीज ढूंढती हूँ। ये आसान है बजाय कि आप दूसरे क्लाइंट को ढूंढ, क्योंकि वो क्लाइंट आपके काम से वाकिफ है, उस क्लाइंट का आप पे ट्रस्ट है, उस क्लाइंट को अगर आपने एक बार अच्छा काम करके दिया है तो वो जरूरी इंक्वायर करेगा कि भाई आपकी मजीद क्या सर्विसेज है, ठीक है। तो अपनी सर्विसेज को इस तरीके से पैकेज करें, इस तरीके से बंडल करें कि क्लाइंट दोबारा जा ही ना पाए, एक बार जब आपके पास आ जाए तो मतलब आपके पास रह ही जाए, ठीक है। तो इस तरीके से क्लाइंट को घेरें, स्पेशली घोड़ों को, ठीक है। अच्छा, ये तो कुछ है सजेशन। ये पीडीएफ, ये डॉक्यूमेंट आपको आपके पास आ जाएगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने वही बात की है फाइवर स्कोर की या नीश नॉइस रेशियो की, कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। क्लाइंट एक्विजिशन की हम बात कर रहे थे, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि आप सेल्स की बात करें, आप क्या कहते हैं कोल्ड ईमेलिंग की, या हम किस तरीके से क्लाइंट ले सकते हैं। अच्छा, जनरली अगर आप देखें ना तो क्लाइंट एक्विजिशन और क्लाइंट रिटेंशन, ये 2 चीजें होती है फ्रीलांसिंग में जो आपके पिलर्स होते हैं, ठीक है। अगर आप, मैं बहुत ज्यादा लोगों से बात कर रही हूँ कंसल्टेशन कॉल्स में, मुझे लोग कहते हैं कि भाई इस महीने तो हमने $4000 बनाए, अब तो मैं अपनी एजेंसी बना रहा हूँ, अब तो भाई मुझे लगता है कि एजेंसी ही मेरा मकसद है, एजेंसी में मैं पैसे छापूंगा। मैंने कहा कि ठीक है भाई, आपने बना ली $4000, अगले महीने आपको क्या पता आपको काम आएगा भी नहीं। फ्रीलांसिंग मेरे हिसाब से अभी तक हवाई रोजी है, आपको नहीं पता। अगर आपकी अच्छी स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो नहीं है, अगर आपका अच्छी प्रेजेंस नहीं है ओवर द वेब, तो आपको कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको अगले महीने काम आएगा या नहीं, ठीक है। मेरा इतना काम है लेकिन देयर आर डेज, देयर गोस मंथ्स जहाँ पे काम नहीं आता है, जस्ट बिकॉज कि मैं एक्टिवली पार्टिसिपेटेड नहीं होती हूँ या मैं एक ही क्लाइंट के पीछे लगी होती हूँ, ठीक है। ऐसे बहुत सारी वजूहात है। इसीलिए अगर आप एक एजेंसी ओनर है, या अगर इफ यू फील कि मुझे क्लाइंट एक्विजिशन को स्ट्रॉन्ग करना है, या मुझे कभी भी अनएम्प्लॉयड नहीं रहना, मुझे हमेशा अपनी सेल्स पाइपलाइन में क्लाइंट चाहिए, मैं इतने क्लाइंट्स हैंडल कर सकता हूँ, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि बिकॉज ऑफ डिग्री या बिकॉज ऑफ अदर कमिटमेंट्स मैं खुद क्लाइंट्स नहीं ले सकती, ठीक है। तो मैं फिर मैं बिल्कुल सोच समझ के अपनी सेल्स पाइपलाइन को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करती हूँ कि भाई जनवरी के लिए मैं इतने क्लाइंट दे सकती हूँ तो मैं इतने ही क्लाइंट लूंगी, फिर मैं एक और को नहीं घुसाऊंगी, क्योंकि फिर उनकी क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज होती है और फिर मुझे उसको भी डिस्काउंट देना होता है, अक्सर मुझे उसको रिफंड करना पड़ता है अगर उसका काम अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। तो अपने हिसाब से अपने काम को, अपनी सेल्स पाइपलाइन को ऑप्टिमाइज करें। क्लाइंट एक्विजिशन होता है एक्वायर करना, क्लाइंट को लेना, क्लाइंट को घेरना, ठीक है। और क्लाइंट रिटेंशन होता है, एक आपने जब क्लाइंट को ले लिया तो उसे रिटेन करना, आप किस तरीके से उसे अपने पास रख सकते हैं, किस तरीके से, कितनी देर, ठीक है। तो इसे हम एलटीवी भी कहते हैं, लाइफ टाइम वैल्यू रेशियो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे सेल्स में, लेकिन सिंस ये एक फ्रीलांस मास्टर क्लास है इसलिए मैं इसे सेल्स में कन्वर्ट नहीं करना चाह रही। हम बहुत ही सिंपल अल्फाजों में सीखेंगे कि क्लाइंट एक्विजिशन, क्लाइंट रिटेंशन में क्या क्या चीजें आती हैं। जब हम क्लाइंट एक्विजिशन की बात करेंगे कि हम किस तरीके से क्लाइंट लेंगे, तो यहाँ पे 2 चीजें आती है, इनबाउंड लीड्स एंड आउटबाउंड लीड्स, ठीक है। अब इनबाउंड का मतलब होता है, इनका क्या मतलब होता है कि क्लाइंट खुद हमारे पास चल के आया। वो कैसे होता है, आपने फेसबुक पे पोस्ट डाला, आपने बताया कि भाई मेरे साथ ये रिसेंट एक क्लाइंट आया था, मैंने इसकी तरीके से मदद की थी, आपने एक स्टोरी फेसबुक पे डाल दी, किसी और बंदे ने वो देखी, वो इम्प्रेस हुआ, उसने आपको मैसेज किया, ठीक है। क्लाइंट ने एक लीड मैग्नेट देख के आपके पास खुद चल के आया, ठीक है। ये होता है इनबाउंड लीड, ठीक है। अब मुझे इनबाउंड लीड कैसे मिलती है, मेरे लिंक्डइन के कंटेंट से।
मेरे इंस्टाग्राम के कंटेंट से, मेरी ई बुक से, ठीक है, मेरी यूट्यूब की मास्टर क्लासेस से। मोस्टली लिंक्डइन से मिलता है क्योंकि लिंक्डइन पे मेरे मोस्टली क्लाइंट रेशियो ज़्यादा है। 60 to 70% इनबाउंड लीड्स मुझे लिंक्डइन से आती है। बाकी कुछ मेरी वेबसाइट पे आ जाती है, वेबसाइट पे जो लीड मैग्नेट मैंने लगाए हुए हैं उनसे आ जाती है। बाकी जो मैं कोलैबोरेशन पे पॉडकास्ट कर रही होती हूँ या वेबिनार्स कर रही होती हूँ उनसे आ जाती है। आउटबाउंड लीड क्या होती है? अब मेरा जितना भी काम है ना वो आउटबाउंड लीड के अराउंड रिवॉल्व करता है। आउटबाउंड लीड होती है जब आप खुद क्लाइंट के पास चल के जाए। वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि आप क्लाइंट को ईमेल कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, आपके पास क्लाइंट का ईमेल एड्रेस है, आपने उसे एक ईमेल कर दिया, उसका रिप्लाई नहीं आया, आपने 2 दिन बाद फॉलोअप भेजा, दूसरा फॉलोअप भेजा, ठीक है, तो आप खुद चल के क्लाइंट के पास जा रहे हैं, ये आपकी आउटबाउंड लीड है। ओके, चलें, ये हमारे पास सारी बात होगी फ्रीलांसिंग के हवाले से कि आप किस तरीके से फ्रीलांसिंग में आ सकते हैं। यहाँ पे मैंने बताया है कि आप अपसेल कैसे कर सकते हैं, क्रॉस सेल कैसे कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस आएंगे जब बहुत सारी बातें निकलेंगी मजीद। अभी तक मुझे बताएं जो मैंने समझाया है, जो मैंने बताया है, इसमें कोई क्वेरी है? इससे पहले बस मैं एक और चीज़ दिखा दूँ, अगर आपको फाइवर स्कोर में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो सिंपल आपको जाना है, अगर आप नए हैं तो आपको फाइवर पे जाना